जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। तो मेरा पहले का टॉपिक था कषाय क्रोध में। कषाय मैंने आपको कहा था कि 4 तरह के होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो मैंने एक वीडियो बनाया था क्रोध में, उसको आप कैसे शांत कर सकते हैं अपने क्रोध को। आज मेरा टॉपिक है मान के ऊपर। मान का स्थान जनरली फ्रेंड्स आगम में कहा गया गर्दन होती है। जिसकी गर्दन अकड़ होती है, जो झुकना नहीं जानता है, वह अहंकार से चूर हो जाता है, वह कभी ज़िंदगी में ऊपर नहीं आता है और उसे मोक्ष तक पहुंचने का द्वार बहुत कष्टदायक हो जाता है। तो आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ, जिस आदमी की ये सोच रहती है वह चकनाचूर हो जाता है। अहंकार को जोर इतना ज़बरदस्त रहता है कि वह धर्म को भी अधर्म बना देता है। जनरली आप लोगों ने रावण की कहानी भी देखी होगी रामायण में। उसके सामने पूरी लंका भस्म हो रही थी, उसका पूरा कुल भस्म हो रहा था, लेकिन वह घमंड में इतना चूर था कि वह कुछ कर नहीं पाया। वैसे ही कंस की आंखें भी थी, लेकिन वह श्री कृष्ण की शक्ति व सामर्थ्य से परिपक्व नहीं था। तो अहंकार विवेक का नाश कर देता है, अहंकार से ही क्रोध भी आता रहता है। मान जनरली फ्रेंड्स 8 तरह के होते हैं, जैसे जाति, लाभ, कुल, ऐश्वर्य, बल, रूप, तप और श्रुत। इन सब का जब हम घमंड करने लग जाते हैं, हम सब बहुत ज़्यादा प्राउड करना फील कर देते हैं, तो हमारे में वो दोष लग जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे मामा ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, अपने घमंड से चूर होके ऐसे बातें बोलते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, वह भी मान है। और मेरे दादा भी वैसे थे, वो तो मातृ पक्ष का था, पितृ पक्ष की तरफ मेरे दादा भी ऐसे थे, मेरे चाचा भी ऐसे थे। अपने कुल का, अपने जाति का अभिमान करना वो भी मान है। और मैंने ऐसे ऐसे पराक्रम काम किए हैं, मेरे जैसे पराक्रमी आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे वाक्य अपनी ज़िंदगी में बोलना और अपने जीवन में उतारना, ये भी मान है। और अपने सुंदर रूप का भी घमंड करना फ्रेंड्स, जिसको अपने सुंदर रूप का भी घमंड होता है, वह भी एक तरफ से मान का ही रूप है। मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, 1-2 उपवास तो मेरे लिए ऐसे ही हो जाते हैं, ये सब भी कहना मान का ही एक दोष है। मैं सब शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मेरे जैसा बड़ा पंडित इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे वाक्य बोलना, अपनी ज़िंदगी में उतारना इन वाक्यों को और अपने जीवन में ये सब लागू करना भी, ये भी एक मान है। मेरे इतना बड़ा परिवार है, मैं संप्रदाय का स्वामी हूँ, मेरी सब आज्ञा का पालन करते हैं, इस तरह का अभिमान करना भी ऐश्वर्य मद कहलाता है। तो मैंने आपको 7-8 वैरायटी के मद आपको एक्सप्लेन कराया कि आपकी ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस छोटे छोटे करते ही रहेंगे फ्रेंड्स। ये सब भी घमंड है। इस घमंड से आप बचें, तभी आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, अहंकार बहुत खतरनाक है, यह एक मीठा जहर है, यह एक ठग है। मान बड़ा धोखेबाज है, बड़ा शैतान है। अहंकार का समाधान है विनम्रता और मृदुता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें कैसे मान से बचकर हमें कैसे अपने कैरेक्टर्स को अंदर लाना चाहिए। हमें सब चीज़ों में विनम्रता लानी चाहिए, हम मृदु बने, बुजुर्गों एवं गुरुजनों का सदा सम्मान करें। विनय ही मोक्ष का द्वार है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 का जब आप अपने ज़िंदगी से विनाश करोगे, तभी आप मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंच पाओगे। नहीं तो इस जीवन और मृत्यु के चक्कर में आप घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, और कितने ही जन्म मरण अपने होते रहेंगे। तो हम कैसे मान से बच सकते हैं? विनय ही उन्नति की पहली सीढ़ी है, विनय ही जीवन का धर्म है। परमात्मा की संपदा का एकमात्र अधिकार विनयशील व्यक्ति है। विनयशील व्यक्ति सबसे प्रशंसा पाता है। कड़वा बोला हुआ किसी को नहीं पसंद, अहंकार किया हुआ किसी को नहीं पसंद, सामने वाला भी क्रोधी हो जाता है, आपस में बैर हो जाता है। तो
आप भगवान बनना है तो अहंकार से बचें। अहंकार ही आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार है। तो ये था फ्रेंड्स मान के बारे में। अब मैं थोड़ा हाईलाइट माया के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हम डे टू डे लाइफ में माया किस किस वे से करते हैं। बहुत लोगों को इतना ही पता है कि माया है छल कपट करना, लेकिन किन किन चीज़ों में हम छल कपट करते हैं, आज मैं वो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी और उससे हम संक्षिप्त रूप में कैसे हम बच सकते हैं। तो माया अनेक दुखों की जननी है। ज्ञानियों ने माया को नागिन का रूप दिया है। अगर नाग काट ले तो हम बच सकते हैं, लेकिन नागिन काटे तो उसका उपचार भी मुश्किल है। और मायावी घर में कुटुंबजनों को, दुकान में ग्राहकों को, और स्कूल में अध्यापकों को, और उपाश्रय में धर्म गुरुओं को भी छलता रहता है। मायावी कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। वो बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। समन्वय सूत्र में महामोहनीय कर्म बंधन के 30 कारण बताए गए हैं, जैसे त्रस्त जीवों को पानी में डुबाकर मारना। दूसरा है, हम ज्योतिष शास्त्र में पंडित नहीं हैं लेकिन अपने आप को पंडित बताना। श्वास में रुकावट डालकर मारना। धूम्र का प्रयोग करके मारना। मस्तक में घाव करके मारना। मस्तक पर चमड़े को बांध कर मारना। मूर्ख, अपंग और पागल का उपहास करना। स्वयं अनाचार करना और दूसरों के माथे मढ़ देना। सभा में मिश्र भाषा बोलना जिसका अर्थ दौर रफा निकल जाता है। बलात्कार से भोगी का भोग छुड़ाना। ब्रह्मचारी न होते हुए भी ब्रह्मचारी कहलाना। बाल ब्रह्मचारी न होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी कहलाना। सब ने मिलकर जिसे बड़ा बनाया हो सबको दुख पहुंचाने अथवा सब मिलकर उसे दुख पहुंचावे। पति और पत्नी परस्पर विश्वासघात करें। एक देश के राजा की अथवा अनेक देशों के राजा को घात करने की इच्छा करना। साधु को संयम से भ्रष्ट करना। तीर्थंकर प्रणीत धर्म की और आचार्य उपाध्याय को निंदा अवहेलना करना। आचार्य उपाध्याय की भक्ति न करना। बहुसूत्र न होकर भी पंडित कहलाना। तपस्वी न होते हुए भी तपस्वी कहलाना। ज्ञानी वृद्ध रोगी तपस्वी और नवदीक्षित मुनि की यथा योग्य सेवा भक्ति न करना। संग में फूट डलाना, झगड़ा करना और देव और मनुष्य संबंधी अप्राप्त सुख भोग की इच्छा करना। धर्म करके जो देखता हुआ उनकी निंदा करना। अपने पास देवता न आते हो तो भी प्रकट करना कि मेरे पास देव आते हैं। ये 30 बातें आपको, इसमें से आप एक भी काम को करने वाला मोहनीय कर्म का बंधन कहलाता है, जिससे जीव को सागरोपम तक बोधि बीज सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। फ्रेंड्स, इन 30 काम में से अगर आप एक भी काम करते हैं तो महामोहनीय कर्म का बंधन करते हैं। ज्ञानी पुरुष ने कहा है, जो पुरुष मायाचारी करता है वह मरकर अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है, और जो स्त्री मायाचारी का सेवन करती है वह मरकर नपुंसक होती है। अगर नपुंसक माया का सेवन करता है तो वह मरकर पशु की गति पाता है। मायाचारी का फल इतना भयानक है फ्रेंड्स, ऐसे जानकर जो माया का सेवन नहीं करते हैं वे भीतर और बाहर विशुद्ध, निर्मल तथा सदैव सरल स्वभावी होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि माया किस किस प्रकार से हम बनते हैं और किस किस प्रकार से भोग करते हैं। अगर हम इसी चक्रव्यूह में घूमते रहे तो आप पुरुष से स्त्री, स्त्री से नपुंसक, नपुंसक से पशु, यही साइकिल अपना जीवन मरण का चलता रहेगा और हम हजारों सागरोपम इस संसार में जन्म मरण के चक्कर करते ही रहेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में मान और माया का संक्षिप्त छोटे में मैंने आपको टॉपिक से समझाया है कि हम डेली बेसिस में हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें एवं मेरा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक को भी फॉलो करना न भूलें।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।